तो जनाब वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का सफर जो है खत्म हो चुका है और आज जो है पाकिस्तान की टीम वापस जो है पाकिस्तान आ रही है। और इंडिया में जितनी बिरयानी जो है इनके नसीब में लिखी हुई थी वो जो है खत्म हो चुकी है। सब कुछ खा लिया, सब कुछ कर लिया भाई, एंजॉय कर लिया आईसीसी के पैसे से। अब जो है वापस जो है हमारी टीम पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान में आके जो है वो कोई शादियां करेगा, कोई आके जो है वो रावलपिंडी की फट्टा पिच पे किंग बनेगा, कोई वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, बस यही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हार है, इंग्लैंड की हार, और इससे पहले जो हम मैचेस हारे हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, इसके बाद बहुत कुछ जो बदल चुका है, ठीक है। और टीम में दरार पड़ चुकी है, लड़ाइयाँ हो रही हैं टीम में, खिलाड़ी एक दूसरे को जो है वो कसूरवार ठहरा रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से आ रहे, तुम्हारी वजह से आ रहे। और वो जो जो अब हम बात कर रहे थे दोस्ती यारी, दोस्ती यारी, वो दोस्ती यारी तो है, जो 3 4 5 दोस्त यार हैं रोटी गैंग वाले, वो तो हैं, लेकिन उनके अलावा जो लोग हैं उनके साथ जो है वो कप्तान की भी बहस हो रही है और बाकी लोगों की भी बहस हो रही है और मामलात ठीक नहीं है। बहरहाल बाबर आजम की जो कप्तानी है वो आपको पता है कि निशाने पे है इस टाइम, और बाबर आजम साहब ने इनकार कर दिया है। बाबर आजम साहब ने अपने साथी खिलाड़ियों को ये बताया है भाई कि मैं कप्तानी किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। उनका ये कहना है कि अगर पीसीबी मुझसे कप्तानी लेता है वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी सूरत में कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। और बाबर आजम को ये लगता है कि बाबर आजम ने कप्तानी में कुछ गलत किया ही नहीं। सबसे बड़ा जुल्म क्या पता है आपको? सबसे बड़ा जुल्म यह है कि बाबर आजम को ये लगता है कि जो 3 साल बाबर आजम ने कप्तानी किया ना, उसमें बाबर आजम ने कुछ गलत नहीं किया। और हमने ये इंग्लैंड वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, बाबर आजम साहब ने बोला कि मैं 3 साल से कप्तानी कर रहा हूँ, मैं ही करता हुआ आ रहा हूँ, परफॉर्म भी कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ा ही नहीं है मुझे कप्तान बनने से मेरी परफॉर्मेंस पे। वो अलग बात है कि 4 जो है वो आईसीसी के इवेंट, बल्कि 2 आईसीसी के इवेंट थे, 2 जो है वो एशिया कप, हम जो है वो बाबर आजम की कप्तानी में बड़े सस्ते में जो है वो हार के आ गए, ठीक है। लेकिन बाबर आजम को क्यों लगता है कि मेरी कप्तानी अच्छी है? आपको मालूम है, उसको इसलिए लगता है कि वो रैंकिंग में नंबर 1 था भाई साहब। उसको इसलिए लग रहा है कि वो कुछ बायलैटरल सीरीज जो जीत के भाई साहब रावलपिंडी में, वो अलग बात है कि बाबर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया हमें घर में आके मार के चला गया, इंग्लैंड हमें घर में आके जो मार के चला गया, टेस्ट को जो T20 बना के उन्होंने खेला भाई, तो वो अलग बात है। बाबर को याद नहीं है, बाबर की कप्तानी में हम जिम्बाब्वे से 2 2 बार हार गए भाई। जिम्बाब्वे से जो कभी नहीं हारे हुए थे वो हार गए, अफगानिस्तान से हम कभी नहीं हारे हुए थे बाबर की कप्तानी में। वो वाला घटिया जो है वो रिकॉर्ड भी हमने अपने नाम कर लिया। और बाबर साहब को ये लग रहा है कि भाई मेरी कप्तानी जो है उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं कप्तानी अच्छी कर रहा हूँ। हाँ, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी कप्तानी में कोई मसला ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जुल्म ये है, और ये तो हमने अक्सर देखा है, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद जो है वो कप्तानी नहीं छोड़ता है। इतनी जो है वो इनमें जो है वो इखलाकी जुर्रत नहीं होती है, और न ही जो है इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इनमें कि भाई ये खुद बोलें कि यार मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पैसों का मामला होता है। आपको पता है ये थोड़े पैसे नहीं लेते हैं, 60 लाख रुपीज़ लेते हैं। अब तो करोड़ों में बात जा रही है। जब बात करोड़ों की होती है ना, तो कभी कभी इंसान जो है वो अपनी इज्जत नफ्स जो होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका भी सौदा कर लेता है। तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हें जो आप मंथली जो आप करोड़ों रुपीज़ आते रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोग कुछ भी बोलते रहे। इनके लिए कोई यकीन माने ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन इन्हें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। कल आपने बाबर को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा है। और यकीन माने परसों तो बाबर बड़ी बड़के मार रहा था कि वर्ल्ड कप जो हम जो 500 स्कोर करेंगे, मैच जीतेंगे, हम जी क्वालिफाई करेंगे, इंडिया के साथ सेमीफाइनल न्यूजीलैंड नहीं हम खेलेंगे। लेकिन आपको एक और पते की बात बता दूं कि परसों से पहले इन्होंने जो टिकट्स बुक करवाए हुए थे, इनकी जो फ्लाइट्स पहले से बुक थी आज के लिए। यानी कि ये एक तरफ जो है वो अवाम को चूरन बेच रहा है भाई कि हम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ 500 बनाएंगे। दूसरी साइड इन्होंने सारी तैयारी जो है पाकिस्तान आने की हुई थी, और बैग भी इन्होंने पैक किए हुए थे, फौरन से आ रहे और निकल के पाकिस्तान के लिए। तो कहने का मकसद यह है कि ये तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं भाई। अगर किसी को दुख हो रहा है ना, वो पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। और पाकिस्तानी जो अवाम है भाई साहब, वो जो है वो इनकी इस जो घटियापन में जो पिस रही है। बाकी इन्हें यकीन माने कोई घंटे का फर्क भी इन्हें नहीं पड़ता है। आप सिर्फ ये जो है वो देखें कि इन्होंने, सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम ने जो है वो शेरवानी जो है खरीदी है भाई साहब 7 लाख की इंडिया से। बड़े जो है वो शॉपिंग वगैरह हुई है भाई साहब बाबर आजम ने, बाकी सारे खिलाड़ियों ने शॉपिंग की है भाई साहब। और जो है बड़ा यानी कि अपने जो है सारे जो इनके जो है वो
कज़न, भाई, दोस्त, यार सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है इन्होंने। और ये पीसीबी के और आईसीसी के पैसे पे चल रहे हैं यार, ये तो एंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए अगर ये मैच हार जाए तब भी इन्होंने जो है वो ऐसा ही रहना है भाई। जब ये जीत जाए तो तब भी इनका मूड ऐसा ही रहता है। आप देखें कि हम जो है वो जब जो है वो क्या नाम है वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो श्रीलंका से जीती तो हम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुए, और ये पीसीबी ने फौरन से एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें खिलाड़ी एंजॉय कर रहे हैं और जो डांस वगैरह हो रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि जब आप इन चीज़ों की तरफ जो लग जाते हैं ना, तो फिर जो है आपको किसी की कोई फिक्र नहीं होती है। इनको पैसों की पड़ी हुई है, बस पाकिस्तानी मुल्क की कोई फिक्र नहीं है इनको, और ना ही जो है इनको टीम की फिक्र है। हारता है तो जाए बाहर में, इन्होंने अपने लिए करना है जो करना है, ठीक है। अब बाबर आजम कह रहा है कि मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, पीसीबी ने मुझे निकालना है तो निकाल दे। तो भाई साहब पीसीबी तो निकालेगा, लेकिन इज्जत से अगर खुद छोड़ दे बंदा तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन नहीं, बाबर आजम को लग रहा है कि शायद अभी भी जो है पीसीबी मुझे नहीं निकालेगा। और मिकी आर्थर साहब आके ये कह रहे हैं कि मैं बाबर आजम के साथ खड़ा हूं। भाई बाबर आजम जो है वो बेहतरीन कप्तान है और वो कप्तानी सीख रहा है। अबे उल्लू के पट्टे, तू जाके जो है वो किसी और टीम को सिखा ले। बाबर अभी सीख रहा है, 4 साल होने वाले और अभी तुम्हारा बाबर सीख रहा है। वो कब सीखेगा? जब हम मर जाएंगे या पाकिस्तानी टीम को दफना दिया जाएगा, उसके बाद सीखेगा। ये गोरे सबसे ज्यादा चूरन ये बेच रहे हैं। ये उल्लू का पट्टा वर्ल्ड कप से पहले तैयारी करवा रहा था लैपटॉप पे, ऑनलाइन कोचिंग ये कर रहा था। और अब अगर देखा जाए तो ये जो है वो कभी जो है कह रहा है कि दिल पाकिस्तान नहीं चला मैदान में, कभी कह रहा है ये आईसीसी का इवेंट नहीं, ये बीसीसीआई का इवेंट है। यानी कि यार तुमने बैट और बॉल के साथ खेलना है या तुमने जो है वो ऐसी बकवास किस्म की चीजों के साथ खेलना है? सिर्फ उल्टे बहाने, एक्सक्यूजेज हैं इनके, बाकी कुछ नहीं है। और तो वही जो उल्लू के पट्टे हैं सारे के सारे, जिन्होंने जो ये गोरे कोचेस लगाए हुए हैं। यार मिकी आर्थर क्या एक बंदा अवेलेबल नहीं है तो तुम उसे क्यों रख रहे हो? ये नजम सेठी से मेरा सवाल है, इसको लाना, ये जिद जो है नजम सेठी की थी कि मिकी आर्थर को हमने लाना है। जब तुझे मालूम है भाई कि वो कह रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग करूंगा, तो क्या जरूरत है? क्या पाकिस्तान में मर गए सारे जो है वो खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी, बड़े बड़े लेजेंड्स यहाँ पर मौजूद है, वसीम अकरम, वकार यूनस। उसके बाद तुम देख लो मिसबाह उल हक, चल ठीक है कुछ ऐसे भी है जिन्होंने तबाही की है मिसबाह की तरह, बाकी कितने लोग मौजूद हैं यार, आप उनसे हिदमात ले सकते हैं। लेकिन नहीं, बाहर जाना है गोरों के तलवे चाटने और पैसा बाहर देना है गोरों को। इतना जो है 25-25 लाख, 40-40 लाख जो है इनको दिया जा रहा है, और वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ एक्सक्यूजेज बना रहे हैं। सिलेक्टर जो है भाई साहब जो 30 लाख ले रहा था, इंजमाम उल हक सिर्फ पर्ची एक अनाउंस करने के, और जब देखा कि टीम बाहर होने वाली है उसने भी अपनी जान छड़वा दी। तो इनकी कोई हालत नहीं है इनकी। और बाबर और रिजवान आपस में इनकी अब बनती नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो लड़ाई की बात मैंने बोली है ना, ये बाबर और रिजवान की हुई है, और आज नहीं हुई है, ये पिछले 2-4 मैचेस पहले से हो रही है। जब 4 मैचेस पाकिस्तान हारा था ना, तब से रिजवान और बाबर की जो है वो बहस हुई है। आपने देखा होगा लास्ट 3 मैचेस में रिजवान आपको पता है विकेट के पीछे बहुत ज्यादा उछलता होता है, हर बॉल पे अपील करता है, जब रिव्यू लेते हैं तो वो आके बाबर को सपोर्ट करता है। लेकिन लास्ट 3 मैचेस में आपने देखा कि रिजवान कोई बोलता नजर आया आपको? बाबर जब रिव्यू ले रहा है रिजवान पीछे खड़ा है, कोई हेल्प उसने नहीं की है। बिल्कुल बैटिंग करने के लिए आता है, खामोशी से बैटिंग करके जो एक्टिंग उक्टिंग करता है करके चला जाता है, उसने कुछ नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान बहस हुई। और रिजवान, वो जब रिजवान और शादाब जब आके बॉलर्स को समझा रहे थे तो बाबर ने इनको मैदान के बीच इनको टोका था कि यार कप्तान मैं हूं, तुम कप्तान नहीं हो, तुम आके क्यों समझा रहे हो? तो उसके बाद रिजवान ने जो है वो फिर जो है बीच में आना छोड़ दिया था। कल हमने देखा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद रिजवान को कप्तानी की के इशारे मिल रहे हैं। कल हमने देखा कि मैच से पहले रिजवान जो है खिलाड़ियों को मोटिवेट करता हुआ नजर आ रहा था। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है रिजवान को कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कम अज कम बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, बाबर से हमें कोई जाती दुश्मनी नहीं है भाई। बाबर आके अगर एज अ बैटर खेलता है, बाबर बैटिंग करे, जितना मर्जी स्कोर लगाए, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके इंटेंट से मुझे मसला है जो T20 में आके वो स्लो खेलता है या ODI में, और उसकी कप्तानी से मसला है। और कप्तानी आपके सामने है सर कि उसने जो लड़के डिजर्व करते थे वो सारे उसने रिजर्व में रखे हुए हैं, और अपनी दोस्ती यारी पालने के चक्कर में हसन अली और वसीम जूनियर वगैरह को उसने जो स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। शादाब को, नवाज को, जो कि स्पिन बॉलिंग के नाम पे एक डब्बा है, उन्हें जो है इसने जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बना दिया अपनी दोस्ती पालने के लिए। और फिर आप देखें हारिस राउफ, इतनी मार उसने खाई है, लेकिन बाबर आजम मजाल के उसको एक मैच में भी जो ड्रॉप करे।
नहीं ड्रॉप किया उसको, क्योंकि दोस्ती पालनी थी, दोस्ती यारी पालनी थी अपनी। तो फिर जब ऐसा होता है भाई, आप दोस्ती यारियां पालते हैं, फिर आप ऐसे ही जलील होते हैं। मुझे रिजवान की वो बात याद आ रही है कि एशिया कप से पहले वो कह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि हम अपने लिए खेलते हैं भाई, तो अगर हम अपने लिए खेलते हैं तो खुदा हमें जलील करेगा मैदान में। तो भाई तुम लोग जलील हो चुके हो। ये इंडिया में जो परफॉर्मेंस तुम्हारी है ना, इसको जिल्लत ही बोलते हैं। और लास्ट कम से कम ये मैच जीत के यार, जो थोड़ी सी इज्जत बचा लेते इंग्लैंड से, वो भी तुम जीत नहीं पाए। और तुम जो है वो गए थे इंग्लैंड को जो है वो वन साइडेड मारने के लिए, और इंग्लैंड ने उल्टा तुम्हें ही वन साइडेड मार दिया। वो इंग्लैंड जिसको सबने मारा, उसको जो अफगानिस्तान ने भी मारा, और उस इंग्लैंड से तुम जो फेंटा खा के आगे, फिर तुम किस लेवल पे खड़े हो? इसका मतलब है तुमसे अफगानिस्तान भी अच्छा खेला है। तुमने जीता कौन सा मैच है? श्रीलंका से जीता है, जिसको इंडिया ने 55 पे ऑल आउट कर दिया। तुमने बांग्लादेश से जीता है, जिसका कोई कुछ वजूद ही नहीं है, दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं। तुमने जो है वो नेदरलैंड से जीता, वो कौन सी टीम है? अफगानिस्तान से तुम हार गए, इंडिया से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए, और न्यूजीलैंड से भी बारिश ना होती शायद हार ही जाते। तो फिर ये कप्तानी अच्छी हो रही है, और घंटा अच्छी कप्तानी हो रही है, कोई अच्छी कप्तानी नहीं हो रही है। और ये आपको सुनने में आएगा कि पीसीबी ने जो है इनको निकाल दिया कप्तानी से, अनकरीब इनको पाकिस्तान पहुंचने दें, बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। बहरहाल अभी टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल अच्छे नहीं है, खिलाड़ी जो है वो बस चले गए हैं पाकिस्तान में। आप देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें।